नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आज हम रक्षाबंधन पर कुछ विशेष चर्चा करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि 19 तारीख सोमवार के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, परंतु उस दिन शुभ समय के साथ साथ कुछ ऐसे भी समय आएंगे जो शुभ नहीं है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और रक्षाबंधन उसी के अनुसार आप मनाएं तो आपके लिए बेहतर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भद्रा भी उसी दिन होंगे कुछ समय के लिए। भद्रा काल में कभी भी शुभ विवाह, व्यापार या रक्षाबंधन नहीं मनाए जाते। कुछ विद्वानों का कहना है कि भद्रा काल सिर्फ स्वर्ग लोक और पाताल लोक में लगते हैं, परंतु पाताल लोक के भद्रा काल का असर पृथ्वी पर होते हैं, ऐसा कुछ विद्वान भी कहते हैं। तो यदि विकल्प न हो तो समझ में आते हैं। यदि आपके पास विकल्प हैं और समय है तो क्यों न उसे काटकर अलग कर दिया जाए और शुभ समय में ये त्यौहार मनाए जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि रावण को भी शूर्पणखा ने भद्रा काल में ही रक्षाबंधन बांधा था, तो उनका क्या हासिल हुआ ये सभी जानते हैं। पूरे उनके कुल का नाश हो गया। तो इस प्रकार से भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं मनाए जाते। उनके साथ साथ दूसरा एक अयोग्य समय पंचक का भी होगा, उनमें भी नहीं मनाए जाते हैं। पंचक के बारे में सभी जानते हैं कि शुभ विवाह नहीं होते, व्यापार नहीं होते, शुभ कार्य पंचक में नहीं मनाए जाते। तो सभी को ध्यान में रखते हुए आपका शुभ समय रक्षाबंधन का कौन सा होगा, किस समय से आप सावधानी बरतेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम जान लें कि भद्रा काल का जो समय है वो समय है सुबह 5:53 से 1:32 दोपहर तक। ये आपका भद्रा काल है। शुभ मुहूर्त बनते हैं रक्षाबंधन का दोपहर 1:32 से संध्या 9:07 तक। परंतु यदि ये ध्यान में रखें कि पंचक शाम के 7 बजे से ही प्रारंभ हो जाएंगे और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेंगे, अर्थात यदि आपको रक्षाबंधन करने हैं तो 1:32 से लेकर संध्या 7 बजे तक ही करें तो आपके लिए बेहतर होंगे। तो इस प्रकार से आपका शुभ समय, शुभ मुहूर्त बनता है कि 1:32 से संध्या 7 बजे तक ही आपके लिए शुभ समय है। तो इस समय में यदि रक्षाबंधन करते हैं तो आपके लिए बेहतर होंगे। नंबर 2, यदि आप रक्षाबंधन करते हैं, शुभ कार्य कर रहे हैं, तो जो भी लोग सनातन को मानते हैं तो सर्वप्रथम रक्षाबंधन ईश्वर का अवश्य ही करें। कुछ फल फूल, मिठाइयाँ और रक्षाबंधन के साथ ईश्वर को भी रक्षाबंधन बांधा जाता है, कलावा। तो इस प्रकार से आप पूजा पाठ करके तभी ही आप अपने भाइयों को रक्षाबंधन बांधें। इस प्रकार से नियम करने से शुभाशुभ का पूर्णतः फल प्राप्त होते हैं। तो ये था रक्षाबंधन के विषय में कुछ विशेष जानकारियाँ।
आशा करता हूं कि ये एपिसोड अच्छे लगे होंगे। आपने देखा इसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।